गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू बेटा। तो लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था, सेकेंड चैप्टर, ठीक है। अलाइड एंगल के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आई होप आप लोग रिवाइज किए होंगे। आज जो है बेटा हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ। हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ अच्छे से आना चाहिए। ग्राफ तो याद रखना ही है। अगर आपको ग्राफ याद हो गया तो उसके साथ साथ प्रॉपर्टीज भी याद रखनी है, ठीक है। तो आज का पूरा लेक्चर जो है वो पूरा ग्राफ पे ही जाने वाला है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा ग्राफ। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं रिकॉल करूंगा। 10th स्टैंडर्ड में हम लोग ग्राफ बनाना सीखे थे, है ना। कोई भी जैसे पॉलिनोमियल फंक्शंस का ग्राफ हो, है ना, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ग्राफ हो, हम लोग कैसे बनाते थे? रिकॉल करिए थोड़ा सा, ठीक है। तो वो एग्जांपल मैं लेता हूं कि मान लीजिए वहां पे क्या होता था, एक y इक्वल्स टू फंक्शन लेते थे हम लोग f ऑफ x, याद करिए, और उसको हम ले लिए मान लीजिए x, तो हमारा y इक्वल टू x का एक एक्सप्रेशन है। तो हम बोलते थे कि यार इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो आप लोग यूजुअली क्या करते थे कि भाई एक टेबल बनाते थे, याद हो, एक टेबल बनाते थे, राइट। फिर उसमें हम लोग क्या करते थे बेटा, उसमें हम लोग x और y की वैल्यू पुट करते थे, ठीक है। x यहां लिखते थे, y यहां पे। फिर क्या करते थे, अपने मन से कुछ रियल नंबर अज्यूम करते थे जो हमको कन्वीनियंट होता था, ठीक है। तो यहां पे हम लोग ले लेते हैं दो चार वैल्यू। जैसे हमने लिया -2, तो x की वैल्यू -2 रखे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? ऑब्वियस सी बात है, -2 मिलेगी। -1 रखा तो ये -1 मिलेगा, 0 रखा ये 0 मिलेगा, 1 रखा ये 1 मिलेगा, 2 रखा 2 मिलेगा। इस तरीके से बहुत सारे वैल्यू हम लोग लेते थे। फिर क्या करते थे, इन वैल्यूज को प्लॉट करते थे ग्राफ पे, ठीक है। तो कैसे करते थे बेटा, याद करो। x और y लिया, ये x ये y, ठीक, ये करते थे। अब यहां पे प्लॉटिंग चालू करते थे। स्केल ले लेते हैं, 0 1 2 3, इतना इनफ है। 1 2 3, नेगेटिव साइड्स भी, -1 -2 -3 -1 -2 -3, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू हम लोग लेते थे। अब प्लॉट करते थे हम लोग कि क्या आएगा, ठीक है। तो क्या क्या वैल्यू था, x की वैल्यू -2, ये -2, y की वैल्यू भी -2, तो हम लोग यहां से इधर एक डॉट लेते थे, ये वो पहला डॉट। फिर -1x, y भी -1, मतलब दूसरा डॉट यहां पे लगभग। फिर तीसरा 0 0, फिर 1 1, फिर 2 2, इस तरीके से। फिर इन सभी डॉट को क्या करते थे बेटा, ग्राफ बनाने के लिए ज्वाइन कर देते थे। ज्वाइन करेंगे तो कैसे बनता था, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन जाता था। हाँ जी बेटा, क्या जाता था, ऐसा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते थे कि ये है y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, कहते थे कि नहीं, स्लोप के जैसा बनता था कुछ, ठीक है। 45 डिग्री मेजर कर सकते हैं, आई बात समझ में। तो इस तरीके से जो है यूजुअली हम लोग ग्राफ बनाते थे, ठीक है। तो ग्राफ बनाने का तरीका तो बेटा बेसिकली यही रहने वाला है, ठीक है। तो हम लोग जो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ग्राफ देखेंगे तो हम लोग ये एक बार बता दिए कि भाई ऐसे बनता है। अब यहाँ पे हम बार बार उसको बनाना नहीं सिखाएंगे, आपको डायरेक्टली वो डायग्राम याद रखना है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। उसको भी हम इसी तरीके से पॉइंट्स डाल डाल के अप्लाई करेंगे, फिर उसको ज्वाइन करेंगे तो ग्राफ का पैटर्न आपको मिल जाएगा, मगर वो बहुत टाइम लेगा, ठीक है। तो अभी जो हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट करेंगे उसमें ग्राफ को सिर्फ आपको क्या करना है, मेमोराइज करना है। फिर प्रॉपर्टी आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी वो ग्राफ को देख के, ठीक है। वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे बेटा, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हमारा रहेगा, बोलिए,
साइन फंक्शन। क्या रहेगा? साइन फंक्शन। ठीक है, साइन फंक्शन का हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले ग्राफ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, साइन फंक्शन का ग्राफ देखने वाले सबसे पहले। तो चलिए एज्यूम करते हैं। और एक चीज यहाँ पे कुछ बातें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपसे। जैसे y इज इक्वल टू हम बोलते हैं क्या बेटा? एफ ऑफ एक्स कहते हैं, ये तो हमारा x ही है। अब समझना, ये जो x है, ये जो x है, इसको हम लोग कहते हैं बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो y है डियर, इस y को हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे बेटा। दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट। क्यों ऐसा कहते हैं? सोच के देखो, x की वैल्यू हम अपने मर्जी से कुछ भी रखते हैं यहाँ पर x एक्सिस पर, ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनपुट वैल्यू बोलेंगे। क्या? इनपुट वैल्यू। और इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा? y का कुछ आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो y इज कॉल्ड एज आउटपुट। तो अब बात समझ में आ गई होगी हम क्या बोलना चाह रहे हैं। क्यों x इनपुट हुआ? क्योंकि हम कोई भी वैल्यू उसमें रख सकते हैं और इस x पे डिपेंड करता है y का कि भाई x क्या रखा होगा, उसके हिसाब से y निकल कर आएगा। तो y क्या हो गया? x पे डिपेंड हो गया, इसलिए y क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है ये चीज? एक और नाम हम इंट्रोड्यूस करेंगे बेटा, ध्यान से देखना। इस इनपुट को ही आगे हम लोग एक और नाम से बोलेंगे डोमेन। ठीक है, डिटेल में हम आपको बताएंगे। डोमेन ध्यान रखना कि इनपुट बोलिए या डोमेन बोलिए, सेम चीज है। ठीक, इस आउटपुट का एक और नाम इंट्रोड्यूस करता हूं, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज। तो जब भी अगर रेंज वर्ड सुनेंगे तो आपको ख्याल में आना चाहिए कि वो आउटपुट की बात कर रहा है, वो आउटपुट के बारे में चर्चा करना चाहता है। ठीक है, तो इनपुट कॉल एज डोमेन, आउटपुट कॉल एज रेंज। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा साइन फंक्शन। ठीक है, तो मान लिया साइन फंक्शन जो है क्या है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दैट इज हियर साइन एक्स। तो हम लोग इसका ग्राफ पढ़ने वाले हैं डिटेल्स में। ठीक, मैंने क्या कहा? आपको सिर्फ ग्राफ याद रखना है। ठीक है, क्या? देखो ग्राफ कैसे बनता है साइन का। यू पहले x और y एक्सिस दिखा दिए, दिस इज x, दिस इज y। ठीक है, अब साइन का ग्राफ देखेंगे। साइन का जो ग्राफ होता है वो ऑसिलेट करता है मैक्सिमम y पे उसकी वैल्यू 1 होती है और मिनिमम y पे उसकी वैल्यू -1 होती है। इसी बीच में वो ऑसिलेट करता रहता है। तो ग्राफ कैसा बनता है उसका? ओरिजिन 0 से स्टार्ट होके इस तरीके से जाता है, नॉन स्टॉप। ठीक है, ये चलता जाता है। इधर भी ले लेंगे। ठीक है जी, इस तरीके से ये कंटिन्यूअसली हम कह सकते हैं ये माइनस इन्फानाइट तक जाएगा और इधर किधर प्लस इन्फानाइट तक कंटिन्यू चलता है। ग्राफ ऐसा मूव करता है। अब इसकी वैल्यू यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया बेटा 0, ये होता है π/2, ये होता है पाई, मतलब 90 का हम लोग लेते हैं। π/2, 2π/2, फिर 3π/2 इस तरीके से, फिर 4π/2 दैट इज 2π, और आगे प्रोसीड होता है। सेम निगेटिव में भी क्या होगा बोलिए? -π/2 माइनस 2π/2 दैट इज -π, -3π/2 -4π/2 दैट इज 2π। नेगेटिव में ऐसा जाता है। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? -1 से 1। मतलब हम इनपुट वैल्यू यहाँ पे x का कुछ भी रखे, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 90, 180, कुछ भी
वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में ही ऑसिलेट करेगा, मतलब आउटपुट जो आएगा वो -1 से 1 के बीच में आएगा ग्राफ, क्योंकि ऐसा होता है, ध्यान में रखना है। ओरिजिन से पास करता है, 0 से पास करता है। ठीक, अब अगर आप ये सिर्फ याद रख लिए बेटा, सिर्फ ये ध्यान में रख लिए, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी आपको क्लियर ऑटोमेटिकली कर दूंगा मैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हेडिंग हम लोग है क्या है बेटा, प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज किसकी प्रॉपर्टी, साइन फंक्शंस की। ठीक है, अब क्या क्या प्रॉपर्टी है उसको चर्चा करते हैं। सबसे पहला बात आता है कि इसका डोमेन क्या होगा। मैंने अभी बोला डोमेन का मतलब क्या, इनपुट वैल्यू। तो इनपुट वैल्यू देखो, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट सारे वैल्यू हम डाल सकते हैं। तो -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट। ओपन इंटरवल में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसी को आप ऐसा बोल सकते हैं रियल नंबर, क्योंकि एक्स पे क्या होता है, रियल नंबर हम लोग दिखाते हैं। तो आर भी लिख दिया शॉर्ट में तो भी चलता। तो इसमें एक्स में हम कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं। रेंज, आउटपुट क्या मिलेगा इसके वजह से, वो इंपॉर्टेंट है। तो देख लो पूरा ग्राफ जो है 1 और -1 के बीच में ही एग्जिस्ट कर रहा है। देख लो आप कहीं भी, तो हम क्या कहेंगे, रेंज जो है क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच में। आई बात समझ में, ये फिक्स्ड है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, इससे कम नहीं आने वाला। तो रेंज आउटपुट क्या मिलेगा, हमेशा -1 से 1 ही मिलने वाला है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आता है थर्ड प्रॉपर्टी, इसको हम लोग कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, ठीक है, जिसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम पीरियड, ये ग्राफ का टाइम पीरियड क्या होगा, पहले ये समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय टाइम पीरियड ऑफ एनी ग्राफ। ठीक, तो जो भी ग्राफ का टाइम पीरियड देखना है तो हमें उस ग्राफ को बड़े ध्यान से देखना होगा। उस ग्राफ में हमें यह ऑब्जर्व करना चाहिए कि कोई ऐसा फिक्स्ड पैटर्न जो बार बार ग्राफ में रिपीट हो। ठीक है, तो एज ए रेफरेंस हम यहाँ ओरिजिन ये वाई लाइन को पकड़ते हैं। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट मीन 0 से, फिर ये 1 तक गया, फिर ये 0 पे आया, फिर -1 गया, फिर 0 गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक फिर आने में, मतलब 0 से 0, नेक्स्ट ये क्या हुआ, 2 लूप कवर किया। अब यही लूप बार बार रिपीट होगा, देख लो, पॉजिटिव साइड भी नेगेटिव साइड भी। तो हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं बेटा, कि यहां से यहां तक, ठीक, ये जो एरिया है ये बार बार रिपीट होगा, ये बार बार रिपीट होगा। ठीक है, कहां तक देख लो, 2 पाई तक, 2 पाई तक बेटा। तो क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड विल बी 2 पाई। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या है, ग्राफ का एक ऐसा फिक्स्ड पैटर्न जो बार बार रिपीट हो थ्रू आउट द ग्राफ। ठीक है, तो उसका जो टाइम पीरियड होगा, मतलब वो कितना है, 0 से 2 पाई के बीच में, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ दैट ग्राफ। वो पूरे ग्राफ में वही फॉलो करने वाला है। आई बात समझ में, ठीक, दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, इसका टाइम पीरियड क्या हो गया, 2 पाई, ध्यान में रखेंगे इसको। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है, फोर्थ प्रॉपर्टी है कि ग्राफ जो साइन फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, कैसा है, नेचर कैसा है उसका, ये बताइए। ठीक है, तो इसका रीजन है बेटा, ध्यान दीजिएगा, सिंस किसी फंक्शन में अगर हम x को -x से रिप्लेस करें और वो -f(x) आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन। जैसे कि साइन ऑफ, मैंने बताया था, -x क्या होता है, -sin x। ठीक है, इस वजह से हम क्या कहेंगे कि ये जो है क्या प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है, ऑड फंक्शन को एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री में जो पहला फंक्शन हुआ साइन फंक्शन, वो ऑड फंक्शन में कंसीडर किया जाता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है जी, फिफ्थ प्रॉपर्टी है ग्राफ दिखने में कैसा है, कंटीन्यूअस या फिर डिसकंटीन्यूअस। ठीक है, ग्राफ दिखने को कैसा है,
कंटिन्यूअस ग्राफ है या डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है? तो ग्राफ देखो ध्यान से, ग्राफ कहीं से भी स्टार्ट करो, जीरो से स्टार्ट किए, ये कंटिन्यू जा रहा है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जहां पे वो डिफाइंड नहीं हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे ये ग्राफ जो है कंटिन्यूअस ग्राफ, कंटिन्यूअस ग्राफ। ठीक, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्लियर हुआ सभी को। अब लास्ट एक प्रॉपर्टी है डियर, दैट इज ये जो फंक्शन है वो कैसा है, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये बताइए। तो ग्राफ को देखिए, ग्राफ को हम देखते हैं बेटा, ग्राफ को जब हम देखेंगे तो क्या देख पा रहे हैं, जीरो से ये देखिए कुछ 90 तक ये इंक्रीज किया, फिर 90 के बाद 1 मिला इसको आउटपुट, फिर डिक्रीज करने लगा, फिर 3π/2 तक डिक्रीज किया, एग्जैक्टली -1 पे गया, फिर इंक्रीज का मतलब कि ये दोनों नेचर को एग्जिस्ट करता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों। तो हम क्या बोलेंगे, बोथ, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक, ये ख्याल में रखना है आपको। आई होप समझ में आया होगा बेटा यहां तक। तो ये जो है प्रॉपर्टीज हमें बिल्कुल याद रखनी है, और ये आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा जब सिर्फ आप एक ग्राफ का पैटर्न याद रखो कि भाई साइन का ग्राफ ऐसा बनता है, दैट्स इट। साइड में ऐसा रफली ड्रॉ किया, सारा प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि भैया इसका जो इनपुट है, डोमेन है, वो हम कुछ भी रख सकते हैं, एनी रियल नंबर दैट इज -∞ टू +∞, बट रेंज क्या मिलेगा, -1 से 1 ही मिलने वाला है। टाइम पीरियड एक ग्राफ का फिक्स पैटर्न है ना, जिसके लिए वो बार बार रिपीट करता है, दैट इज हियर 2π। तो क्या t की वैल्यू कितनी हो गई, 2π। साइन फंक्शन खुद कैसा नेचर का है, तो बोलेंगे क्या, ऑड फंक्शन है। क्यों? क्योंकि साइन ऑफ -x sin x होता है। अब बोलेंगे ग्राफ दिखने में कैसा है, तो कंटिन्यूअस ग्राफ है, कहीं भी ब्रेक नहीं कर रहा है। ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी आती है कि ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन है, कैसा है, तो हम बोलेंगे बोथ है, इंक्रीज भी करता है, डिक्रीज भी करता है। तो ये हो गए बेटा 6 प्रॉपर्टी किसकी, साइन फंक्शन की। क्लियर है? सेम तरीके से बेटा हम लोग क्या देखने वाले हैं, कॉस का ग्राफ देखने वाले हैं। तो लगभग सब सेम है ना, सिर्फ एक प्रॉपर्टी चेंज होगा और ग्राफ का थोड़ा सा शिफ्टिंग हो जाएगा, थोड़ा शिफ्टिंग, ग्राफ का पैटर्न भी बिल्कुल सेम रहेगा, है ना, साइनोसोडल टाइप से ही ग्राफ बनता है। ठीक है, तो ये ग्राफ किसका हो गया बेटा, दिस इज व्हाट, दिस इज ग्राफ फॉर y = sin x। ठीक है, अब हम जो है इसके बाद क्या देखने वाले हैं, कॉस का ग्राफ देखने वाले हैं। इसको फटाक से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर। सेकंड जो है, सेकंड क्या है, सेकंड है बेटा कोसाइन फंक्शन का ग्राफ, कोसाइन फंक्शन। ठीक, देखिए, तो ठीक उसी प्रकार जैसे साइन का हुआ है ना, क्या मान लिए y = f(x) फंक्शन जो है वो cos x है। ठीक, अब आपको क्या याद रखना है, सिर्फ ग्राफ याद रखना है, प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, तो ग्राफ भी लगभग सेम है, कोई अलग चीज नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, बस थोड़ा सा शिफ्ट होता है साइन की तुलना में। ये y हो गया, y', x', राइट साइड x हो गया, तो इसकी वैल्यू भी जो है -1 से +1 में एग्जिस्ट होती है। ठीक है बेटा, तो इसके लिए भी हम यही दिखाएंगे, अलग सा कुछ हम नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे। अब देखो, वो ग्राफ जो है 0 से स्टार्ट होता था, ठीक है, ये 1 से स्टार्ट होगा। कहां से होगा, 1 से स्टार्ट होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये 1 से यूं आएगा, पैटर्न बिल्कुल सेम, नथिंग गोइंग टू बी चेंज।
इस तरीके से, ठीक। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ बनने वाला है। अभी ध्यान से देखेंगे, ग्राफ का पैटर्न सेम है, बस थोड़ा सा ग्राफ शिफ्ट किया है, ठीक। अब ये कहां से कहां चल रहा है बेटा, ये भी कंटिन्यूअसली माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट को ग्राफ जाएगा। पहली बात, आउटपुट इसका -1 से 1 मिलने वाला है, ठीक है। तो ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है y = cos x को, ठीक। आपको इतना ही याद रखना है, वैल्यूज भी वैसी रहेंगी, π/2 के इंटरवल में, ये π/2, फिर ये पाई, फिर ये 3π/2, फिर ये 2π, फिर 5π/2 भी ले सकता है ना, 5π/2, इधर आ जाइए -π/2 -π -3π/2 -2π -5π/2, ठीक है। तो इस तरीके से नेगेटिव साइड पॉजिटिव साइड ग्राफ चले। तो अब क्या, साइन की तरह हम लोग इसका प्रॉपर्टी देख लेते हैं, है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे बेटा, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज किसका, कॉस फंक्शंस का, ठीक है। तो हमने क्या बोला आपको, एक ही चीज, तो ग्राफ ड्रॉ करने का वैसे ही डॉट टेबल बनाओ, डॉट डॉट लो, पॉइंट्स पे इनपुट रखो 0, कुछ वैल्यू आएगा, 30 डिग्री रखो, कुछ वैल्यू, फिर डॉट्स को मिला, तो पैटर्न ऐसे मिलने वाला है। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको सिर्फ ग्राफ याद रखना है, प्रॉपर्टी ग्राफ से ही समझ लेना है, ठीक है। तो चलिए, पहला 2 प्रॉपर्टी तो आप फटाक से बता दीजिए, अभी हमने समझाया। क्या, डोमेन की बात करेंगे। तो डोमेन क्या होने वाला है डियर, तो डोमेन बेटा -इन्फानाइट से +इन्फानाइट कोई भी वैल्यू हम डाल सकते हैं, इसलिए क्या होगा, -इन्फानाइट से +इन्फानाइट, दैट इज कॉल्ड एनी रियल नंबर। आउटपुट की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेंज। रेंज बताओ बेटा, रेंज हमें क्या दिख रहा है, y पे रेंज मिलता है हमेशा, आउटपुट -1 से 1 पर ऑसिलेट कर रहा है, तो रेंज फिक्स्ड है भाई, -1 से 1 के बीच में ही आएगा, यहां तक कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक। अब आप खुद बताओ, थर्ड प्रॉपर्टी क्या था हमारे पास, थर्ड प्रॉपर्टी था टाइम पीरियड के बारे में। इसके बारे में, टाइम पीरियड। तो हमने क्या बोला था कि टाइम पीरियड के लिए हम क्या देखते हैं, पूरे ग्राफ में कैसा फिक्स पैटर्न ढूंढते हैं, है ना, जो बार बार रिपीट हो, ठीक है। तो आप कहीं से भी उठाओ, तो मैं y से ही बोलता हूं बच्चों को। तो यहां देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो नेक्स्ट 1 कहां मिलेगा, तो यहां से स्टार्ट किए गया यहां पे, फिर वो, मतलब ये ग्राफ बार बार रिपीट होगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे बताइए, यहां से यहां तक ये फिक्स्ड है, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ये कितना, π/2 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 4π/8 2π, तो हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड, अगेन कॉस के लिए भी 2π हो जाएगा, तो हम क्या बोलने वाले हैं यहाँ पे, इसका टाइम पीरियड क्या लिखेंगे, टाइम पीरियड ऑफ कॉस फंक्शन विल बी 2π एज साइन। तो देखो तीनों प्रॉपर्टी लगभग सेम है, ठीक। अब जो है चौथा, फोर्थ प्रॉपर्टी, वो क्या था बेटा, वो था ऑड या फिर इवन फंक्शन। कॉस फंक्शन ऑड है या इवन फंक्शन है, तो याद करिए, याद करिए, अगर फंक्शन में -x का रिप्लेसमेंट करे और f ऑफ x आ जाए, दैट इज हम लोग पढ़े थे cos ऑफ -x क्या होता है, cos ऑफ x आता है, ठीक है। नेगेटिव गायब हो जाता है, तो नेगेटिव बाहर नहीं आया, तो वैसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन, ठीक। तो ध्यान में क्या रखना है कि cos फंक्शन जो है इवन फंक्शन होता है, नेगेटिव बाहर आ जाएगा तो ही हम क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन बोलेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा, ग्राफ देखने में कैसा है, कंटीन्यूअस ग्राफ है या डिसकंटीन्यूअस ग्राफ है, ठीक है। कैसा ग्राफ है बताइए, देखने में ग्राफ कैसा है, तो देखो साइन की तरह ही तो रिपीट कर रहा है, कहीं भी ब्रेक नहीं है, देख लो, -इन्फानाइट से प्लस में चलता जा रहा है, तो हम क्या बोल देंगे, कंटिन्यूअस ग्राफ है, क्या बोल देंगे, कंटिन्यूअस ग्राफ।
ठीक, तो ये हो गया बेटा 5 प्रॉपर्टी कंप्लीट। अब आता है लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज व्हाट, ठीक है, वो भी ग्राफ को देख के ही पता चलता है, इंक्रीजिंग ग्राफ है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, जो भी इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग, ओके, फंक्शन या फिर ग्राफ, जो बोलिए आप। तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो क्या बताएंगे आप, बताइए। यहां से 1 डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, और दो चीज फॉलो कर रहा हो, तुम क्या बोलेंगे, बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक, दोनों है ये। तो कॉस फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों है। तो फिर से क्या हो गया, हमने क्या देखा, 6 प्रॉपर्टी कॉस फंक्शन की भी होती, तो ऐसे कितने और 4 बचे, कौन कौन से, tan cot sec cosec, ठीक है। तो आई होप ये प्रॉपर्टी पूरा क्लियर हो गया होगा साइन की तरह। अगर कंपेयर भी करेंगे तो सिर्फ 4th प्रॉपर्टी बदलने वाली है कि साइन फंक्शन ऑड फंक्शन था, साइन फंक्शन ऑड फंक्शन था, और ये इवन फंक्शन है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। तो आपको याद क्या रखना है बेटा, फिर से बोल रहा हूं, सिर्फ ग्राफ का जो है पैटर्न याद रखो, प्रॉपर्टी उससे आपको टोटल क्लियर हो जाती है, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। प्लीज लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे आप लोग।